नमस्कार, मैं डॉक्टर लीला व्यास, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम आप सभी से प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो भी जटिलताएं उत्पन्न होती है उस बारे में हम बात करेंगे और धीरे धीरे आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा जो कि हमारी पूरी टीम जो है स्त्री और प्रसूति विभाग की वो रोज आपको एक अलग टॉपिक पे कुछ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गर्भावस्था आप यदि पुराने जमाने में भी माने तो इसे एक जटिलतम स्थिति ही माना जाता था और आज जैसे हमने हर क्षेत्र में प्रगति करी है, सब पढ़ लिख गए हैं और जितनी भी हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं वो सब हमारी इतनी अच्छी हो गई हैं, क्योंकि देखिए जीवन और मृत्यु दो चीज है और जीवन कहाँ से आता है? जब महिला गर्भवती होती है और नया इंसान, नया बच्चा जीवन में आता है। सो उस प्रोसेस में मतलब वो जो सारा काम चल रहा है उसमें हमारी महिला की हम कितनी देखभाल कर रहे हैं। और यदि आपको जैसे पता है कि पुराने जमाने में ये कहते थे कि महिला एक बार डिलीवरी हो गई तो उसका दूसरा जन्म हो गया, और ये चीज दूसरा जन्म पहले क्यों मानते थे? सुविधाएं नहीं थी, हम भगवान भरोसे छोड़ देते थे कि महिला ठीक हो जाएगी। हम ये कह दें कि जब वो गर्भ धारण करेगी उससे पहले ही हम समझाते हैं कि भाई यदि तुम्हारे कोई तकलीफ है तो तुम पहले आओ, उसको ठीक करो और फिर तुम प्रेगनेंसी को प्लान करो। तो इस तरह हम इस सीरीज में जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो जटिलताएं क्यों होती है, जैसे हम जिसको शब्द कहते हैं हाई रिस्क क्यों हो गया, यानी कि रिस्क ज्यादा क्यों है, रिस्क कम क्यों है। एक महिला है जो कि नॉर्मल, सब कुछ अपन कहते हैं सब नॉर्मल है। क्या होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो पहला शब्द यही होता है जब डॉक्टर देख लेता है कि मैडम सब कुछ नॉर्मल तो है ना। सो हम कहते हैं हाँ, आज की स्थिति में सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या होता है गर्भावस्था में? होता ये है कि कुछ चीजें होती है, एक महिला है जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है, पर गर्भावस्था में धीरे धीरे पहले 3 महीने फिर अगले 3 महीने उनमें कुछ न कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है जो कि गर्भावस्था के कारण आ रही, तो जिसको हम कहते हैं कि भाई ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, प्रेगनेंसी के कारण है। दूसरा ग्रुप कौन सा हुआ? जो कि महिलाएं जिनमें पहले से कोई बीमारी है, समझ लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर पहले ज्यादा है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, और आजकल बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां आजकल, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी सब तरफ हो गई तो महिलाओं को पहले से पता होगा। प्रेगनेंसी के दौरान आप नियमित अपना चेकअप कराइए और वो नियमित चेकअप से कोई चीज सब सही चलता चलते भी कोई चीज यदि जटिलता उत्पन्न होती है तो उसे पकड़ ली जाती है। सो अब इसी को हम कहते हैं कि भाई लो रिस्क, यानी कि जिसको खतरा कम है, और हाई रिस्क जिसको खतरा ज्यादा है। इसीलिए एक मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है वो आसपास अपनी जो भी हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ जो सुविधा है, PHC है, CHC है, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, छोटा है बड़ा है, एक बार जरूर दिखाए। आपकी आशा वर्कर इतना काम करती हैं, उनको कहें कि हमारे साथ है, और जब आप शुरू से ध्यान देंगी तो आप एक स्वस्थ प्रेगनेंसी रहेगी, बच्चा स्वस्थ आएगा यदि आप स्वस्थ रहते हैं। सो आप लोगों से यही निवेदन है कि समय से आप अपना ध्यान रखें, अपना चेकअप कराएं, जो भी डॉक्टर की एडवाइस है उसको माने, खान पान और सब पे ध्यान दें। धन्यवाद। उम्मीद है, एहसास है, गीतांजलि पे विश्वास है।